हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी एडुटेरिया का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसी का 5वां सेट शुरू करेंगे। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए 5वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्मीडा ने भारत में ऐसा दुर्ग बनाया जिसका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार में पुर्तगाली नियंत्रण कर शांतिपूर्वक व्यापार करना था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। इसके अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। किस आंदोलन ने शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, संघर्ष निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है, एमरो एवं क्रिप्स को? भारत छोड़ो आंदोलन। शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? मलिक अनवर के कर पर। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसका जो कारण था, स्वराज की मांग, ये एक कारण था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, ये भी एक कारण था। बहिष्कार की मांग, ये भी कारण था। संविधान सभा के गठन की मांग, ये जो है कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की? गांधी जी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अपने जर्मन सहयोगी कार्लेन बाख की मदद से टॉल्स्टॉय फर्म और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। पहला जो है ये सही है। दूसरा, खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। ये भी सही है। 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। तीसरा भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? मुंबई में।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई तथा 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। उन्हें नव भारत का तारा तथा नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना और सती प्रथा का अंत कराया। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने वृषल और पाषंड कहकर किसे संबोधित किया है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध, जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन ने। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को 1909 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, डिज़रायली। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर दास सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 1904 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल भेजा गया था। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1896 में तिलक को गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। इस दौरान उन्हें मांडले जेल में रखा गया था। 1894 में तिलक ने शिवाजी उत्सव एवं गणेश उत्सव आरंभ किया था। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलती है? 16 महाजनपद की सूची बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलती है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। हुनों का संघर्ष किस शासक से हुआ? स्कंदगुप्त से हुआ। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 ईस्वी में हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था और पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चोल राजवंश। चोल शासक की प्रमुख विशेषता स्वायत्त स्थानीय शासन थी। चोल वंश का स्थापक या संस्थापक विजयालय था। इसकी राजधानी तंजौर थी। द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था कपाटपुरम में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। संगम युग में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ। प्रथम मदुरई में, द्वितीय कपाटपुरम में और तृतीय मदुरई में। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला देखिए हुमायूं, मुगल शासक और संबंधित मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा आगरा के निकट में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? मुहम्मद शाह के समय में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह के समय में हुआ था। मुहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक भी था। नादिर शाह तख्त ए ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था।
किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने रुपया का प्रचलन कराया। यह चांदी का सिक्का होता था। शेरशाह ने तांबे दाम भी चलाया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? बर्नियर ने। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? अहिंसा। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? 1857 की क्रांति के तुरंत पूर्व। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे दिए जाने के विरोध में किया गया था। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। लॉर्ड डलहौजी, बहादुर शाह द्वितीय। क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन गलती से वकील कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। यही घटना मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से प्रसिद्ध है। एकमात्र बौद्ध संगीति जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत का राजकोषीय घाटा GDP का कितना दर्ज किया गया? 9.3%। 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020 से 21 के लिए तय की है। कितना तय की है? 10.06%। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? 2013 से 14। वर्ष 2021 से 22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है 6900 मेगावाट। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान है। भारत का जो स्थान है दूसरा स्थान है। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान जो है वो चीन का है। निम्नलिखित में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? सीमांत उपयोगिता जो है 0 होगा। किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है? मोनोप्सी बाजार में। मोनोप्सी बाजार में सिर्फ एक क्रेता होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है और डुओपोली में 2 विक्रेता होता है। कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा। तो ये जो है अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, ये सब जो है समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षा, परिवार नियोजन और वन ये जो है समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि जन स्वास्थ्य ये जो है राज्य सूची का विषय है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला देखिए संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत, तो ये जो है सही है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 2 में है, ये भी सही है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में, ये भी सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है?
पहला देखिए, वह विधानमंडल का अंग होता है, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये भी सही है। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी सही है। सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा की प्रक्रिया में संविधान से, संसदीय परंपराओं से ये सब जो है शक्ति प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें, तो इसका जो सही कथन है, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला देखिए, यह मूल संविधान का भाग है, पहला जो है ये गलत है, 9वीं अनुसूची मूल संविधान का भाग नहीं है। दूसरा, इससे जमींदार प्रथा की समाप्ति की गई, दूसरा सही है। इस अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कार्य और नियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, तो तीसरा भी गलत है। यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया, तो ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम और बिहार की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। हल्बी या हलबा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ढेबर झील। ढेबर राजस्थान के उदयपुर में स्थित खारे जल की झील है, जो नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे नदी। निम्नलिखित में कौन सा गर्म धारा है? तो गर्म धारा जो है वो ब्राज़ील, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ब्राज़ील धारा एक गर्म धारा है, जो अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है। इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? अरावली, गिरनार, सतमाला, अनाईमुड़ी। इनमें कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? तुलबुल परियोजना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक जो है तमिलनाडु है। वेलाडीला खान जो है, ये वेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वेलाडीला खान छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? जामनगर। जामनगर जो है ये कच्छ की खाड़ी में दक्षिण में स्थित है। ये गुजरात का बंदरगाह स्थल नहीं है, बंदरगाह शहर जो है नहीं है। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? चेन्नई, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। इनमें कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? फ्यूजीयामा,
शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। एक महिला जिसका रक्त समूह ओ है तथा वह बी समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? यदि जनक में से पिता का रक्त वर्ग बी तथा माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ या बी हो सकता है। ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? रुई उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है। मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। वृक्क रोग किस प्रदूषण के कारण मानवों में होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो ये जो है 273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थिति है। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा, तब संयुक्त प्रकाश काला दिखेगा। इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? तो ये जो है आयन मंडल से। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आयोग आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? 6 रुपया आएगा। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें सबसे तीव्र मेमोरी है, सबसे तीव्र मेमोरी रोम है। कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, सोलर सेल ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, पहला जो सही है। द्रव्यमान से ऊष्मा न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा, ये गलत है। विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर के द्वारा, ये सही है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में परिवर्तन करने की युक्ति है, तीसरा सही है। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, ईंधन का जलना, तो ये जो है गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। BARC बार्क क्या है? तो ये जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से मुंबई में हुआ था। 12 जनवरी 1967 को इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर वही रहेगा। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? बढ़ती है। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी? लैंडस्टीनर ने। ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है फेफड़ा, रक्त और ऊतक। निम्न में कौन सा युग्म सही मिलान है? तो यहाँ पर आपको सही मिलान देखना है। तो पहला देखिए विटामिन B1, विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नाम जो है वो बायोटीन, ये जो है गलत है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन है। दूसरा विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3 का नाम जो है नियासिन, ये सही है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, तो ये भी सही है। विटामिन के फिलोक्विनन, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनन है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सही को चुनना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी
और ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक से अधिक। BMD एक टेस्ट है, तो ये बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है। जीवाणु जनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता है। W बेटेसन चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सिरके विनेगार का मुख्य अंग कौन होता है? एसिटिक एसिड। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक एसिड। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? केवड़िया। गुजरात में केवड़िया को भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति होगी। गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहनों का ही इस्तेमाल होगा, जिससे अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण में कमी आएगी। 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदार कौन बना? भारत पे बना है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप है? संस्कृत भाषा का। भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? 14 राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में। फॉरेस्ट स्टॉप को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? पक्के टाइगर रिजर्व। शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई? तजाकिस्तान में। त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के भारी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? सिक्किम राज्य। किस देश ने नूरा अल मतरौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? UAE। सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? अभिनेता थे। सतीश कौल जो है ये अभिनेता थे। दोस्तों चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन का BPSC के लिए जो न्यू सेट आया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा BPSC के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया? USA। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका के साथ। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? 117वां। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय नंदन सहाय को। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों के जोड़े का चयन करें। तो इसका जो है ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? परिणति नायक। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? वीरेंद्र नानावटी को। किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021 से 22 का खिताब जीता है? नाज जोशी। कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? सुनील छेत्री।
टोक्यो ओलंपिक 2020 से 21 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में कौन है? नेत्रा कुमानन। पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ? USA से। मधुबनी जिले की सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? अररिया जिले में। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर बनाने की योजना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन जिला शामिल नहीं है? बेगूसराय। बेगूसराय जो है शामिल नहीं है इस श्रेणी में। जो है 3 जिला जो है पटना, दूसरा जिला जो है सारण और तीसरा जिला नालंदा जिला है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को। 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? क्योंकि वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? पटना में। अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई? दीपक कुमार सिंह। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तोल्हारा और चिरांद में 1 वर्ष तक खुदाई की अनुमति दी है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 1 से अधिक। नालंदा के कोल्हारा में कुषाण कालीन बौद्ध विहार और सारण के चिरांद में नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से हुई। योजना का शुभारंभ किसने किया? RK सिंह ने। बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे? 11 जिले में। हाल ही में बिहार में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? राजगीर, नालंदा के राजगीर में। इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती? कैमूर जिले की। बिहार के कुल 8 जिले झारखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में। एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की चाल जो है 72 किलोमीटर पर आवर। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपया 1200 रुपया है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है? 3%। ए ने एक व्यापार 4000 रुपया से शुरू किया। व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद बी ने ए से 500 ज़्यादा राशि निवेश की। व्यापार के 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ा और सी ने बी से 1500 रुपये ज़्यादा राशि निवेश की। अगर वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा 18,000 है तो कमाया गया कुल लाभ कितना है? 62,000। यदि ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत ज्ञात करें। तो इसका जो औसत होगा 3m²। ऐसे 2 संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या जो है 32 है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? 25%। एक
35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। दिए गए श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करें। 2, 9, 28, 63, 126। इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद जो है 63 आएगा। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरी सास के पति की एकमात्र संतान की ननद है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? बहन का रिश्ता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बहन का रिश्ता है। दोस्तों आज के वीडियो में एडुटेरिया बीपीएससी का 5वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।